अस्सलाम वालेकुम। हम दिन में जितने काम कर रहे होते हैं, माइंड साइंसिस, साइकोलॉजिस्ट और दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम 95% जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है। जब हम एक्टिवली कोई काम कर रहे हैं तो ये काम हमारा परफॉर्म हो रहा है हमारे कॉन्शियस माइंड से, यानी जिस जगह पर हम मौजूद हैं, जो कर रहे हैं, उस हाजिर दिमागी की हालत का जो दिमाग है उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब हमारे सॉफ्टवेयर्स की बात आती है, हमारे इंटरनल सोच के ज़ावियों की बात आती है, तो उसको हम कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को उर्दू में जैसे तहत शऊर कहा जाता है, यानी सोच के बुनियादी वो खुलिये, परसेप्शन, ज़ाविये कि जिनकी वजह से हम ज़िंदगी में सारे काम कर रहे होते हैं। हम जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं वो सोच के बुनियादी उस ज़ाविये के मुताबिक कर रहे होते हैं। अब हम माइंड साइंसिस के उस एज में दाखिल हो चुके हैं कि हम अपने माइंड को खुद रीप्रोग्राम कर सकते हैं, यानी जो हम ज़िंदगी में करना चाहते हैं हमें अपने ब्रेन को वो बार बार चीज़ दोहरानी है, अपने माइंड में, अपने सॉफ्टवेयर में अपनी कोडिंग्स को चेंज करना है। जैसे वेबसाइट्स बनाने वाले ऐप डेवलपर्स कोडिंग करते हैं और उसके बाद से जो वो एक उसको टास्क देते हैं तो वो एक अलग तरीके से परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उसकी कोडिंग चेंज कर दी होती है। इसी तरह से बिल्कुल जब हम ज़िंदगी में कोई टास्क आगे अच्छा करना चाहते हैं, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सेव करना है, जिस पे एक बड़ी फेमस बुक है जोसेफ मर्फी की, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं ज़्यादातर जो बातें हैं उन्हीं से ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ देर पहले ही वो पढ़ी है। तो हमें ये करना है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें सेव करना चाहते हैं जो हम अपने फ्यूचर में करने वाले हैं और करने जा रहे हैं और करना चाहते हैं, तो हमें अपने माइंड में सबसे बुनियादी चीज़ ये बैठानी है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेव करने का, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें चीज़ें सेव करने का, फीड करने का और कमांड देने का वो सबसे बेसिक एक जो पॉइंट है वो है रिपीट रिपीट रिपीट। यानी जो आप करना चाहते हैं वो बार बार अपने आप से बोलें, वो अपने आप को खुद बताएं, क्लियर कट लिख के अपने जहन में नोट करें। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो अहम है वो यह है कि जब हम रात को सोने लगते हैं तो उससे पहले हमें वो सारी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं और जो हम आगे करना जा रहे हैं उन सबको रिपीट करना है और अपनी मेमोरी को बार बार वो सिग्नल्स देने हैं ताकि वो हमारा माइंड उसको नोट कर ले और हमारी रीप्रोग्रामिंग में वो शामिल हो जाए। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एट लास्ट इज़ कि हमारी परसेप्शंस बनती कैसे हैं, हमारी सोच के ज़ाविये बनते कैसे हैं। देखिए, जब भी हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई वीडियो सुन रहे हैं, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कोई सेशन ले रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कहीं भी कुछ भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारा एक सोच का ज़ाविया बनता है। जब दोबारा हम वही चीज़ देखते हैं तो वो सोच का ज़ाविया और पुख्ता होता है। जिस तरह एक रास्ते पर जो है वो सफ़र किया जाता है, घोड़े चलते हैं, लोग चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो रास्ता बनना शुरू हो जाता है। आहिस्ता पहले कच्चा होता है, फिर उस पर जब हम दोबारा चलते हैं, बार बार चलते हैं, तो वो रास्ता पक्का होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब उसमें एक चीज़ भेजी जाती है, एक पॉइंट भेजा जाता है, एक लेसन भेजा जाता है, एक सोच का ज़ाविया, एक ओपिनियन भेजा जाता है, तो वो पहले टेम्परेरी रहता है। जब हम बार बार उसको फीड करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो परमानेंट मेमोरी में यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने का और अपने सबकॉन्शियस में और अपनी प्रोग्रामिंग और कोडिंग को बदलने के लिए आपको जो भी करना है उसको रिपीट करना है। इतनी दफ़ा रिपीट करना है कि रोज़ उसको 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा बोलना है। जब आप सोने लगें तो तब आप जब सोने से बिल्कुल पहले के टाइम, जब आप तकरीबन सोए हुए हों, उस टाइम पे जो भी आप बोलेंगे वो ज़्यादा चांसेस हैं जोसेफ मर्फी के मुताबिक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के मुताबिक, कि वो आपके सबकॉन्शियस में जल्दी फीड हो जाएगा। क्योंकि जब हम कॉन्शियस माइंड को स्टॉप करते हैं और बाकी सारे मूवमेंट बॉडी की पार्ट्स की और बाकी दूसरे टास्क जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको कम करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। देखिए, जब हम सो रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारी सांस बंद हो जाए, तो सांस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? जब हम सो रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारा खाना
جو ہمارے اسٹمک میں جو ہضم ہو رہا ہوتا ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے. وہ سارے پروسیسز ڈائجسٹیو سسٹمز کے چلتے رہتے ہیں اور ان کو رن کر رہا ہوتا ہے ہمارا سب کانشیس مائنڈ. بالکل اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم بالکل نیند کی وادی میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے, اور جب ہم سوئے ہوتے ہیں تب ہائیلی ایکٹیو ہوتا ہے ہمارا سب کانشیس مائنڈ. اور جب آپ صبح اٹھیں اس ٹائم پہ بھی آپ کو اپنے سب سے پہلے وہ ٹاسک اپنے برین کو, اپنے مائنڈ کو بتانے ہیں کہ جو آپ اپنے آنے والے دنوں میں کرنا چاہتے ہیں اور آپ آج کے دن میں کرنا چاہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے فیس بک کے, واٹس ایپ کے اسٹوریز دیکھتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ مائنڈ سارا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, ادھر ادھر سوچنا شروع ہو جاتا ہے, اور جو ہم نے ٹاسک کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کام تھا, وہ کیا ٹاسک تھا, اور سارے مائنڈ کی ٹینشن جو ہے وہ فضول چیزوں میں گھس جاتی ہے. سو کیپ دیز فیکٹرز ان مائنڈ اف یو وانٹ ٹو ری پروگرام یور مائنڈ اینڈ اف یو وانٹ ٹو ری پروگرام یور سب کانشیس مائنڈ. تھینک یو سو مچ.